हेलो। हेलो गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम प्रणाम, कहिए जी। गुरुदेव, मेरे एक सवाल है। नाम ये बताइए जो पहले। दुर्गा कुंड दुर्गा जी। जी। दुर्गा पांडे अ, जी, बताइए। जी। और जो गीता में 18 अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। भैया देखो, एक बात तो हम पहले बता देते हैं बहुत साफ। हम जी। किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो कौन से अध्याय में क्या लिखा हमको नहीं पता है। हम इतना याद भी नहीं कर सकते हैं। हमको जो आप पूछ रहे हो उसकी थोड़ी हिंदी करके पूछ लो, हम संस्कृत में भी नहीं ज्यादा जानते हैं। ये भगवान बोलते हैं, सब धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जा। या या बिल्कुल तो ठीक है। ये मेरे को समझना किसका शरण है? तो कृष्ण तो आप कभी बोलते हैं भगवान तो एक एनर्जी है। हम्म। तो किसका शरण में जाने के लिए वो कह रहे हैं? हाँ, मैं की शरण में आने को कह रहे हैं। हाँ, मेरे शरण में आ जाओ। ठीक है। ये समझ में नहीं है। ठीक है, चलिए। गुरुदेव। देखिए, गीता के अध्याय में जो कृष्ण पूछ से बात करते करते अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो ये मेरी जो है शरण, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड संवाद है। असल में वो अपनी शरण में अगर कह रहे हैं क्योंकि वो जीवित हैं। अगर वो इन अर्थों में कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, तो शरण में तो है ही वो, फिर और क्या आ जाए। या वो अपने उस रूप की बात कर रहे हैं, या जैसे कहते हैं ना, आदमी के कई तल होते हैं। अगर वो उस समय अपने आप को ब्रह्मांड के तल पे या अस्तित्व के तल पे या परमात्मा के तल पे रख के बात कर रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, तो वहां पे अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं कि अस्तित्व की या धर्म की शरण में जा, सब छोड़ के। लेकिन यहां से बात बनती नहीं है थोड़ी सी। और कृष्ण इतनी छोटी बात नहीं कह सकते कि सब छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसके मायने भी बहुत गलत हो जाएंगे। असल में बात यह है कि गीता में कृष्ण जो थे वो अर्जुन के संदेह दूर कर रहे थे। हमें समझना पड़ेगा, उस संवाद को समझने के लिए हमें उस परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा जिस परिस्थिति में वो बात की जा रही थी। तो उस परिस्थिति में एक व्यक्ति जो कि युद्ध लड़ने आया है, वो संदेह से ग्रस्त है, युद्ध लड़ने में उसका मन नहीं कर रहा, और वो उसको ना करने के बहाने कर रहा है, और कृष्ण उसको समझा रहे हैं। तो अगर कृष्ण कह दें वहां पे कि मेरी शरण में आ जा, तो वो कहेगा मैं आपकी शरण में हूं और आप ही लड़ो। या फिर वो कह रहे हैं परमात्मा की शरण में चला जा, ऐसा भी जो लोग समझ रहे हैं वो भी थोड़ा गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वो वक्त नहीं है कि परमात्मा की शरण में जाने की बात हो, वो वक्त है युद्ध का। मेरी शरण में आने का अर्थ है, जो मुझे समझ में आता है, देखिए मैं अपने अर्थ बताऊंगा जो मुझे समझ में आता है, या अगर उस परिस्थिति में होता और मैं कृष्ण होता तो मैं उससे कह रहा होता, वो क्या भाव दशा होती। तो मेरी भाव दशा ये होती कि कई बार ऐसा होता है जीवन में कि आपके सामने एक समस्या आती है, और आप अपने जो लोग होते हैं उन्हें समझाने के लिए सीधे सीधे कोई बात कहते हैं कि यार ये कर लो। वहां पे जैसे मेरे पास बहुत बच्चे जब रहते हैं, तो कभी कभी मैं बोलता हूँ ये काम करना है, तो बच्चे कहते हैं क्यों करना है, मतलब कि इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्हें कारण समझाया जाता है। लेकिन कभी कभी जो उन्हें करने को कहा जाता है या करने को कह रहे हैं, वो इतना क्विक करना होता है कि समझाने का वक्त भी नहीं होता। और वहां पे अगर मैं उस समझाने में समय गुजार दूंगा, तो हो सकता है वो दुर्घटना हो जाए। तो अर्जुन का संदेह एक ऐसी जगह पे आ गया था कि जहां पे वो हर क्वेश्चन के आगे, हर आंसर के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे थे। उनसे कहा कि तुम जो है क्षत्रिय की भांति सोचो। तो उन्होंने कहा फिर क्षत्रिय की भांति मैं क्यों सोचूं, क्योंकि क्षत्रिय से श्रेष्ठ है ब्राह्मण। मैं धार्मिक क्यों ना सोचूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम धार्मिक दृष्टि से सोचो। उन्हें धार्मिक दृष्टि से कुछ करने की जरूरत कहाँ है। तो अर्जुन तो था एक तरीके से उलझा रहा था। तो वहां पे ऐसे को कहना पड़ता है
कि अब मैं भी समझा नहीं पाऊंगा, तू ऐसा कर, मेरी मान ले, अब तू मेरी शरण में आ जा। ये उस समय की लैंग्वेज है जो उन लोगों के बीच संवाद हो रहा है। जब दो ज्ञानी लोग संवाद करते हैं, ऐसा समझ लो, भले ही वो अर्जुन ज्ञानी आपको ना लगता हो, लेकिन वो एक राजा के घर में पला बड़ा बच्चा है और उसको शास्त्रार्थ की नॉलेज है। तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा यार तुम काम कर लो, लड़ लो। हो सकता है ऐसे भी कहा हो, लेकिन अगर उसको लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा कि अर्जुन सब छोड़, अब संदेह गिरा, इन सब बातों को खत्म कर, ये वक्त नहीं है, तू मेरी शरण में आ, अब छोड़ दे, जो मैं कह रहा हूं मान, अब झंझट मत कर, क्योंकि अब तू सोच नहीं पा रहा, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो जो अर्जुन कह रहे हैं वो वहां पे इस तरीके की बात कह रहे हैं कि आप जो है संदेह गिरा के मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि अगर पूरे तरीके से समझाने ही चले तो समय गुजर जाएगा। तो वो वक्त नहीं था, इसलिए इस तरीके का संवाद हुआ और अर्जुन को उन्होंने कहा कि आ, तू मेरी शरण में आ। वो मेरी शरण का अर्थ है संदेह गिरा के तू बस लड़, बाद में फुर्सत में बैठ के टेंट में बात कर लेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। तो बस ये मेरा जवाब है।